नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आपने थंबनेल देखा? थंबनेल का जो टाइटल है उस पर लिखा है कि गाली देकर कराते हैं उपदेवी देवताओं से अपना कार्य, विवश हो जाते हैं। यानी ये किस श्रेणी में आता है? कौन लोग हैं जो देवताओं को गालियां देकर काम कराते हैं, वो भी तीर के तरीके काम होता है। मैं और मेरा चैनल और सनातन धर्म इस विद्या का विरोध करता है। लेकिन अब आप कहेंगे गुरुजी, अगर इस विद्या का विरोध करें तो वीडियो क्यों डालें? ऐसे बहुत मूर्खानंद हैं जो ऐसा कमेंट में कह सकते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर इस विद्या के बारे में हम नहीं बताएंगे, हम ये नहीं करें कि हम जो बताने जा रहे हैं इसको प्रयोग करो। जानकारी होना जरूरी है कि इसका क्या नुकसान है, वो कौन सी विद्या होती है, और अंत में उस विद्या का एक प्रयोग हम बताएंगे। उसमें गाली तो नहीं है, सिर्फ सौगंध है, वो भी तीर के तरीके काम होता है। अब इसका मतलब नहीं कि हमने कहा इस वीडियो के अंत में बताएंगे तो आप वीडियो ही बढ़ा कर देखो, क्योंकि बीच बीच में उस प्रयोग का हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बताते चलेंगे ताकि आप वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें। तो नमस्कार, मैं हूँ रुद्र शरण महाराज। ध्यान रखना, वही बताता हूँ, वही सिखाता हूँ जो आज से पहले आप ना कभी देखे होंगे, ना सुने होंगे। वो सोशल मीडिया हो, वो चाहे किताब हो, या किसी तांत्रिक जो होते नहीं, तांत्रिक अच्छा होगा तो सुनने होंगे, क्योंकि ये गुण रहस्य बड़ी मुश्किल से, बड़े कठिन परिश्रम से, बड़ी सेवा करके तब प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम बताते हैं वो कौन लोग होते हैं जो गालियां देकर देवताओं से काम कराते हैं। इस विद्या को क्या बोलते हैं? शुरू करें। प्यारे दर्शकों, इस विद्या को साबर बोलते हैं। अब आप खीस काट दिए होंगे, क्या गुरु जी, ठीक? साबर मालूम, इसके आगे तो मालूम नहीं होगा आपको। ये जो महाशय हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा किताबी ज्ञान लेकर। साबर के कितने खंड हैं बता दो मेरे भाई, इतने काबिल हो तो बता दो। एक से एक हमारे पूजनीय लोग पड़े हैं यूट्यूब पर। साबर देखिए, नाथ से जो निकला है, जो नवनाथ, 84 सिद्ध, मच्छेंद्रनाथ इत्यादि से हमारे नॉर्थ का साबर अलग है, साउथ का अलग है, वेस्ट का अलग है, ईस्ट का अलग है। तो सबसे खतरनाक साबर जिसमें गालियां दी जाती हैं वो है पूर्व का, यानी जैसे बांग्लादेश, बंगाल, असम, यहाँ का। अब इसमें गालियाँ कैसे होती हैं? मैं गाली तो नहीं बक सकता हूँ, लेकिन उसमें एक इशारे में बताते हैं कि जिस देवी देवता का होता है उसको बोलते, यानी मंत्र होता, मंत्र के लास्ट में बोलते, तुम मेरा इतना काम ना करो तो अपनी माँ के साथ दुष्कर्म करो, ठीक है? मेरा इतना काम ना करो तो अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करो, मेरा इतना काम ना करो तो अपने माता पिता का आंख, हृदय, नैना नोच नोच खाए, मेरा इतना काम ना करो तो हराम का पूत कहलाए, मेरा इतना काम ना करो तो शुकर का मूत्र पिए, मेरा इतना काम ना करो तो शुकर के विष्ठा में डूब डूब मरे, मेरा इतना काम ना करो। बड़े भद्दे भद्दे शब्द रहते हैं। अब सोचो, ये ईश्वर से आप क्या बोल रहे हो? वो तुम्हें बख्शेंगे? बेटा, जो बर्बाद करेंगे ना, 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। आपने देखा होगा गाँव में, अपने दादा नाना बाबा से सुना होगा कि हमारे गांव में एक वैद्य जी थे, वो तांत्रिक थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनके जाने के बाद पूरा घर बर्बाद हो गया। यही तो सुना। वो वही लोग थे जो देवी देवताओं से
अभद्रता पूर्वक कार्य कराते थे साबर मंत्र के अंतर्गत। नाथ में क्या है कि मर्यादा रखो, ठीक है, दुहाई, वाचा, शपथ, ये सब नाथ में है। ये भी एक तरीके का समझ लीजिए कि पाप ही है, ठीक है। ये कब है कि बहुत इमरजेंसी पड़े तब करना चाहिए। अब एक चीज और बता दूं, बजरंग बाण आप लोग पढ़ते हैं? बजरंग बाण का पाठ हर समय हर वक्त, ये नहीं कि हनुमान चालीसा हनुमान बाहु पढ़े तो बजरंग बाण भी निपटा दें। बड़ी पीड़ा होती है जब बजरंग बाण के बारे में अभी 98 लोगों को नहीं मालूम है। बजरंग बाण है क्या, बताइए? बजरंग बाण है क्या? पाठ है, बजरंग जी का पाठ है, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। बजरंग बाण का पाठ एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है कि जब हर तरफ से आपको निराशा मिले और शत्रु प्रबल रूप से आपके ऊपर हावी हो जाए, तब इसका विधान होता है। ये बहुत ही खतरनाक और तुरंत काम करने वाला बजरंग बली का शाबर मंत्र है। इसको ऐसे नहीं किया जाता है कि मंगलवार को व्रत रह के हनुमान जी के मंदिर में जाप कर लो, ऐसे नहीं होता। इसका संकल्प होता है, न्यास होता है, उपवास होता है, 11 दिन का विधान होता है, 100% काम हो जाता है, उसका पूरा तरीका होता है। तो ध्यान रखें, देवी देवताओं से गाली देके काम कराने वाले जितने ओझा गुनिया हैं, उनके बच्चे, उनका परिवार और उनके घर में नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। अब चलिए, चलते चलते आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, लिख लो। ओम नमो आदेश गुरु का, देखिए, ओम नमो आदेश गुरु का, ठीक है। अब लिखिए, उठा फरसा परशुराम का, उठा फरसा परशुराम का, गदा चलाए हनुमान, ठीक है, गदा चलाए हनुमान, खींच के मारे धनुआ, धनुष बाण को खींच के मारे धनुआ, ठीक है, अमुक जाए, अमुक जो आपका शत्रु हो, अमुक जाए, विक्षिप्त जहान, छोड़े घर द्वार, देखिए, छोड़े घर द्वार, बाबरा यानी बाबरा पागल जैसा, बाबरा होए घूमे, जय जय जय, काल धूम तुम्हें चूमे, मेरा इतना कहना मान, चल चल परशुराम का बाण, फरसा घूमे, चले मचाया, उठो हनुमान श्री राम दुहाया। अब इसमें सिर्फ दुहाई दे दिए तो कोई पाप नहीं है। इसको भी प्रयोग करने की विधि है, जब शत्रु आपको बहुत परेशान करें तो शनिवार को बांस के पेड़ का आप एक लकड़ी लाएंगे, जिसे धनुष बनाएंगे, और शनिवार को ही बबूल के डाल का एक तीर बनाएंगे, और आपको पीपल के नीचे धूप दीप हनुमान जी का पूजा, पंचोपचार पूजन करने के बाद इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से 3 माला जाप करके तीर के ऊपर सिंदूर लगाकर 21 बार इस मंत्र को तीर के ऊपर पढ़कर पीपल पे कस के मार देना। इसे बोलते बाण चलान। समझ गए? कोई देता नहीं, मैं दे दिया। ये तभी करिए जब बहुत मुश्किल में आप पड़ जाए। तो ये वीडियो जानकारी के साथ प्रयोग भी आपको दिया। कैसा लगा? एक पंथ दो काज,
तो ध्यान रखिए, अगर आप इस तरीके के जिसमें देवताओं को गाली दी जाती है, उत्तेजित किया जाता है, उस्काया जाता है, टम्पर दिया जाता है, ऐसे प्रयोग ना करें। नहीं तो ये देवी देवता हैं, जानते मौका पाके चौका मार देंगे, फिर आप कैच हो जाओगे ऊपर और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।